श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्यसर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। या कुंदंदो तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डितमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृति मे दैव्यो सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा मध्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयंदा जंद्र जंद्रकारापहां हस्ते स्फटिकमिलिकां विद्यति पद्मासने संसिता वन्देता परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदम्। बोलिए सरस्वती माता की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिबीजानगमनं वन्दे विष्णुवैभवहारणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानु ध्यानं गृगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवनपुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। जय विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि रखे राम तहि विधि रहिए। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हाली लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। सीताराम कहिए सीताराम कहिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम मन भाएगा। वही प्यारे होगा जो श्री राम मन भाएगा। धन्य पुण्य और प्यारे राम नाम जपिए। धन्य पुण्य और प्यारे राम नाम जपिए। राम 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 जपिए। यही विधि राखे राम से ही विधि रहिए। राम 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 सीता राम राम कहिए। जय विधि राखे राम
ताही विधि रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए पवन सुत बंधन, काटेंगे कष्टों का बंधन। गाइए जन पवन सुत बंधन, इनके कृपा से सब रोग मिट जाएगा। इनके कृपा से सब रोग मिट जाएगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि आ जाएगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि आ जाएगा। बुद्धि विवेक विज्ञान के दाता, बुद्धि विवेक विज्ञान के दाता, सारे जगत के पूज्य विधाता, सारे जगत के पूज्य विधाता। इनका पाठ करे जो करावे, इनका पाठ करे जो करावे, संकट कटे परम सुख पावे। संकट कटे परम पद पावे। सीता राम के परम दुलारे, सीता राम के परम दुलारे, अंजन सुत दुख हरो हमारे। अंजन सुत दुख हरो हमारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गरुड़ ब्रह्मा गरुड़ विष्णु गरुड़देवो महेश्वरा, गरुड़ साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सरस्वती माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लखन लाल की जय, अम्बे महारानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आइए पवन सुत पधारिए, कर सुंदर कांड प्रारंभ, आशीष हमें दीजिए, सफल होए सत्संग, सफल होए सत्संग पवन सुत, सफल होए सत्संग। करूं सुंदर कांड प्रारंभ, सफल होए सत्संग। कथा कहूँ मैं अपनी मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ इतिहास। आइए पवन सुत विराजिए, कथा कहूँ इतिहास। राम लखन सीता सहित, आप विराजो नाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय राम जय राम, जय जय राम,
राम जय 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 राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी। उमा सहित जय जपत मुरारी, उमा सहित जपि जपत मुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अवध के भक्ति है भगवान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज आप लोग के समक्ष मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ सुंदरकांड का पाठ करने आया हूँ। यहाँ सुंदरकांड के पाठ के लिए इस पावन भूमि पर मैं धन्य हो गया। आप सभी को जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस समारोह में लगे हैं, इसको सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ, सुंदरकांड का पाठ शुरू करता हूँ। किष्किंधा कांड के 29वें नंबर दोहा से ये पाठ प्रारंभ होता है, जहाँ हनुमान जी का ही वर्णन है। हनुमान जी का ही भक्ति रचना, एक भक्त का किस तरह से वर्णन किया गया है, यही सुंदरकांड में दिखाया गया है। आप भी सुंदरकांड पढ़ें और सुने, अगर नहीं पढ़ते हैं तो सुने, घर में करें। सुंदरकांड का महत्व बहुत ईश्वरीय महत्व है, इसलिए घर में सुख शांति प्रदान करने वाला यह पाठ है। अतः सुंदरकांड का पाठ बहुत ही उत्तम है और इसलिए इस पाठ को आप जहाँ भी हो सुनिए, कहिए, अपने घर में भी इसका पाठ सुनते रहिए। तो मैं आप अपनी अपनी पुस्तिकाएँ खोल लें और किष्किंधा कांड से शुरू करते हैं। वहाँ पर सब अब हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर सब हनुमान जी समूचा लोग श्वेतबांध रामेश्वर के पास बैठे हैं। 4 टुकड़ियों में सुग्रीव जी महाराज ने 4 टुकड़ियों में सेना को बांट दिया है और राम भक्त के सेना 4 टुकड़ियों में बटे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम चारों दिशा में बटे हुए हैं। और यहाँ श्वेतबांध रामेश्वर के पास हनुमान जी, अंगद जी और ऋषिराज जामवंत सब बैठे हैं और मंत्रणा हो रही है कि कैसे हम लोग सीता जी का पता लगाएं। सीता जी का पता लगाने के लिए सुग्रीव महाराज ने कहा है कि अगर आप लोग सीता जी का पता नहीं लगाएंगे तो यहाँ वापस मत आइएगा। तो इस तरह से ही मंत्रणा चल रहा है कि सीता जी का पता लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं, अब पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खलबन भावक ज्ञान धर, जासु हृदय अगार बसहि राम रस चापधर। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बरनी न जाय। उभय गिरि महदिन्ह, सात प्रदक्षिण धाय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। हनुमान जी भी अपने एक कोना में भगवान का नाम ले रहे हैं और जप रहे हैं। अंगद जी बोले कि देखिए, हम तो जा सकते हैं, सभी कोई अपना अपना वर्णन दे रहा है। कोई कह रहा है हम 100 को जा सकते हैं, कोई बोलता है हम 100 योजन जा सकते हैं, कोई बोलता है 50 योजन जा सकते हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, लेकिन हम अंगद जी बोलते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ, समुद्र को उस पार जा सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ सकता। वापस आने में हमको संदेह है। तो इस पर ऋषपति बोले जामवंत जी कि भाई आप कैसे जाइएगा, आप जा तो सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन आप हमारे नेता हैं, तो आप कैसे जाइएगा, इसलिए आपको नहीं। और देख रहे हैं हनुमान जी वहाँ पर अपना किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ पर राम नाम का रट लगा रहे हैं। जामवंत जी उनके पास पहुँचे और बोले कि भाई
सीता जी को पता लगाना है, और आपका जन्म ही उसी के लिए हुआ है, राम काज के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो आप यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हैं? सीता जी का पता लगाना है हम लोगों को। इस प्रकार से अंगद कहई जाऊँ मैं पाराजिय संशय कछु फेरति बारा, जामवंत कह तुम सब लायक पटई कमी, सब ही करनायक कहई रीछ पत सुनु हनुमाना, काचु प्रसाद रह बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान लियाना, कवन सुकाट कठिन जग माही, जो नहीं तात होय तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, कनक बरन सन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बार, लीलहु नागौ जल निधिकारा, लीलहु नागौ जल निधिकारा, सहित सावन रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकोट बारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिगावन दीजहु मोही, इतना कह तात तुम जाई, सीत ही देख करऊं सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतिक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग सगारि निश्चर, राम सीत ही आनी है, तरलोक पावन सुज ससुर मुनि नारदारी बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि नर अर नार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसरार, नीलोत पंतल श्याम काम, कोटि सुहाधिक, सुनियता सुगुण गाम, जासु नाम अग खग बदिक, मंगल भमनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए, जामवंत जी जब हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी राम राम का माला जप रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि देखिए, आपका जन्म ही हुआ है राम के लिए, और जब इतना सुनते हैं हनुमान जी तो सिंह की तरह उनका, पहाड़ की तरह उनका शरीर हो गया, और लगे गरजने कि मगर अगर आप कहिए अभी कहिए तो मैं त्रिकूट पर्वत को, रावण के समूचे आदमी को मार करके और वहाँ त्रिकूट पर्वत को उठा करके यहाँ आपके पास ले आता हूँ, और सीता जी को यहाँ पर आपके पास ले आता हूँ, कहिए तो पूरा समुद्र का पानी में पी जाऊँगा। इस तरह से गर्जन करते हुए हनुमान जी बोले। तब जामवंत जी उनको बोलते हैं कि नहीं, आपको सीता जी को वहाँ से नहीं लाना है, आपको सिर्फ सीता जी का पता लगाना है, और पता लगा करके आ करके रामचंद्र जी को बोलना है। देखिए, हम लोग बड़े बूढ़े का इज्जत कितना है आज के युग में। हम लोग हैं, हम लोग के यहाँ कोई ऐसा कोई कहेगा? हनुमान जी बुद्धि, बल, विवेक, विज्ञान हर चीज़ में परंपरागत हैं, उसके बावजूद भी बोलते हैं कि जामवंत जी आप हमको जो बोलिएगा वही मैं करूँगा, आप हमको शिक्षा दीजिए। उनसे पूछते हैं कि हमको करना क्या है, हमको उचित सिखावन दीजिए, हमको जो सिखाइएगा, जो हमको कहिएगा मैं वही करूँगा। हनुमान जी इतना परंपरागत, इतना विश्व में सबसे ताकतवर आदमी, और वो ऋषपति के सामने, जामवंत जी के सामने कह रहे हैं कि आप हमें जो आज्ञा दीजिए, जो कहिएगा मैं वही करूँगा। इस तरह से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम लोग में उस अभी बहुत कम होते जा रहा है। मान लीजिए कि आप बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, लेकिन संस्कार भी दीजिए। संस्कार अगर नहीं देते हैं तो वो पढ़ना लिखाना बेकार है, पढ़ना लिखना बेकार है। बड़ों बुजुर्गों का आदर करना सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। इस तरह से कह करके लक्ष्मण जी, तब जामवंत जी बोलते हैं कि हम सीता जी को पता लगा करके आइए, और इस तरह हनुमान जी को वहाँ समझाते हैं। अब हम सुंदरकांड का प्रारंभ करते हैं पाठ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेत। श्री रामचरित मानस पंचम सोमपान सुंदरकांड।
सात्वं शांतं शाश्वत पमेय मरहम निर्वाण शांति ब्रह्मं ब्रह्म शंभु फनिज सभ्यम निशम वेदांत बहुम रामाख्यम जगदीश्वरम श्रीगुरु माया मनुष्यं हरि वंदेह करुणाकरम रघुपाल चूड़ामणि नानास्पि हरिपदे स्मरी है सत्यम बदामि च भावनाखिलात्मा भक्ति प्रक्षम रघुपुंगं निर्भरा में कामादि सहित कुरु मानश्च अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानीनाम गर्गन्यम सकल गुण निधानम बांधानार्थिमिषम रघुपति प्रिय भक्तम बादजातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अतिभाए तब लगी मोहि परिखं तुम भाई सही दुख कंद मूल फलकाई जब लगी आओ सीत देखी हो ये काज मोहि हर्ष विषय की यह कही नाई सबन कहु माथा चले हर्षिय धरि रघुनाथ सिंधु दूरे कभूधर सुंदर कौजी कूदी चढ़े उताऊ बार बार रघुबीर संभारे तरकु पमंतन बलिहारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सगा पाताल तुमंता चल अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले हनुमाना जलने रघुपति दूत बिचारी तो मैं ना कहो समार हनुमान तही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम मंगल भवनीय मंगलहारी हरि। जामवंत के वचन सुन करके हनुमान जी का हृदय भर आया। तब लगी मोहि परिखं तुम भाई सही दो कुल मूल फल भाई। हम जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पर इंतजार कीजिए। हनुमान जी बोले कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीता जी को पता लगाने के लिए, आप लोग कंदमूल फल खा करके हमारा इंतजार कीजिए जब तक मैं नहीं आता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि इन लोगों को बोल देते कि आप लोग जाइए और अपना जो आप काम करके आए हैं उसका ख्याति लेने के लिए अपने हनुमान जी जाके रामचंद्र जी के पास कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इतना बलशाली होने के बाद में सबको बोलते हैं कि सब कोई आप लोग रुकिए, कंदमूल फल पका करके आप लोग यहाँ रुकिए और मैं आता हूँ और हम लोग सब कोई साथ हनुमान जी के पास चलेंगे। हम लोग चलेंगे वहाँ पर श्री रामचंद्र जी के पास चलेंगे और वहाँ पर क्या नाम है उनको सब हम लोग सीता जी का खबर बताएंगे, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ, हमें हर्ष हो रहा है कि हमारा काम सफल होगा इसलिए। और वहाँ से हनुमान जी सबको अपने छोटे बड़े सभी को प्रणाम करके, आज के युग में आदमी सोचता है कि हम बलवान हैं, हम काहे किसी को प्रणाम करे जाएंगे, अपने से छोटे को प्रणाम क्यों करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी जब वहाँ से उड़े तो सभी अपने छोटे बड़े सभी साथियों को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वहाँ से चल दिए और जब चले कौटि कूद चढ़ुता पर बार बार रघुवीर संहारी तरुकु पवन तनय बलिहारी यही गिरि चरण दई हनुमंता। तो हनुमान जी जिस पहाड़ पर चरण देते थे वो पाताल में धंस जाता था। जरूर सुगा पाताल तुरंता जिमी अब रघुपति का बाणा यही भाग चली जिस प्रकार रघुपति का बाण श्री रामचंद्र जी का बाण श्री रामचंद्र जी का बाण जिस तरह से तेज चलता है उसी तरह से हनुमान जी चल पड़े। तब तक जाते जाते उनको बीच में एक मैनाक पर्वत जो सोने का पर्वत था समुद्र से नीचे से ऊपर उठ करके आया और बोला कि हमारे ऊपर आके विश्राम थोड़ा कर लीजिए। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक श्री रामचंद्र जी का मैं काम नहीं करूँगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन प्रणाम राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवनी मंगलहारी बिहारी जात को मन देखा जाने कहाँ बल बुद्धि विषय का सुरसा नाम अहिन कह माता सुरसा नाम अहिन कह माता पठिन आई कही तई व्यासा आज सुन महि दिनारा सुन भजन कह पवन कुमारा राम काज कही आहो सीता कही सुनाओ तो गणन बैठी हो आए सत्य कहो मोह जानत माई कवन चरण नहीं जाना ग्रस्त नमो कहु हनुमाना जो जन भर सही भजन पठारा कवितन विन दुगन विस्तारा सूर योजन मुख देखाय सुन पवन सुत भक्ति सुखाय जय जय सुरसा भजन बढ़ावा था सुदून कपि रूप दिखावा सुजोजन तई आनन किन्नायत लोक रूप पवन सुलेना भजन पैठी पुनि बाहर आवा मांगा विदाता हिरणावा मोहि सुन जय लाग पठावा पुनि बल मर मुतुर मैं जामा राम काज सब करि हम तुम बल बुद्ध निशान आशीष दई गई सो हर्ष चले हनुमान मंगल भवनी मंगलहारी अजीर बिहार। जब देखे सब देवता लोग जब देखे कि हनुमान जी जब चल दिए सीता जी का पता लगाने के लिए
तो सोचे वो लोग कि भाई हनुमान जी ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम चल करके हम लोग थोड़ा सा इनको टेस्ट करें। तो उन लोगों ने सुरसा अहिन के माता, सर्पों की माता सुरसा को ये लोग भेजे कि जा करके तुम हनुमान जी का परीक्षा लो कि कैसे हनुमान जी चलते हैं। तो हनुमान जी के बीच में समुद्र के बीच में सुरसा आके खड़ी हो गई और बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर हनुमान जी बोले कि देखिए मैं सीता मैया का पता ला के आ जाता हूँ, उसके बाद मैं सदा आपके पास आऊँगा और आप मुझे खा लीजिएगा। इस पर सुरसा बोली कि मैं सांपों की माता हूँ, मुझे भूख लगी है और बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए मैं भूख लगने पर अपने अंडे भी मार के खा जाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं जाने नहीं दूंगी तुमको। तो बोला कि तब हनुमान जी बोले कि ठीक है खाओ। तो इस पर सुरसा ने अपना मुंह फैलाया। जब सुरसा ने अपना मुंह फैलाया तो जब 16 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने 32 योजन मुंह फैला दिया। इस तरह जब मुंह फैला, वो मुंह जब 32 योजन मुंह फैलाई तो उसके दुगना हनुमान जी कर दिए। फिर बाद में हनुमान जी सोचे कि अगर वो फैलाते जाएगी, इसके बाद हम फैलाते जाएंगे तो इस तरह से कोई मामला निकलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने जब छोटा सा एक मशक समान रूप बना के, छोटा सा एक रूप बना करके उसके मुंह में घुसे और कान से बाहर निकल गए। जब निकलने के बाद में उन्होंने प्रणाम किया सुरसा को। सुरसा को जब प्रणाम किया तो सुरसा भी सेटिस्फाइड हो गई और बोली कि मैं जान गई कि राम का सब कही हूँ, तुम बल बुद्ध निदान, आशीष गई तो हर्ष चले हनुमान। तब उसने सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि तुम हनुमान जी, आप श्री रामचंद्र जी का सब काम करने में सक्षम है, आप सब काम कर सकते हैं। निश्चर एक सिंधु महराई, गणना माया नभ के कह गई, जीव जन तुझे गगन उड़ाई, जल की लोक तिनके परछाई, गई झांक सक सोन उड़ाई, ऐ विधि सदा गगन चल खाई, सोई छल हनुमान कह गिन्ना, तासु कपट कपिसरो तेजिन्ना, ताई मारी बार सुत वीरा, बार दुबार गयो मधीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचली कमल लोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमृग बिंद देखि मन भाए, सहर विशाल देखिए गागे, तापर धाई चढ़ो भय जागे, उमान कहि कवि के अधिकाई, गुरु प्रताप जय काल हिकाए, की परि सही लंका सही देखी, कही न जाय अति दुर्ग विषेखी, अजूत जननी जो पासा कनहु कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना गणा, चौहट हट सुबट विधि चारु कुबीर विधि बना, गल बाज खच्चर निकर पद चक्र नहीं को गने बहुरूप निश्चर यूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने गो, बल बाहु बोन बाटिका सरकूप पापी सोहनी, नर नार सु गंधर्व कन्या रूप मन मन मोहि, कहुमाल देह विशाल सल समान गजोर सोहई, बहुमाल देह विशाल सल समान गति, अति बल सो कर जही, नाना कारण भी जमुग दिए, कहे कंकर जही, कर जतन भट कोटि न बिकट नगर ज्योति सिरक जही, कही मानस मनुष्य सेन खरज खल निशाचर भक्त जही, कही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु कहे, कही रघुवीर सर धीर सही, नचाई गति पय हो सही, पूरक वारे देखी बहु कभी मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार, मंगल भवनीय मंगलहारी, दशरथ अजय बिहारी। जब वहां से चले तो वहां पर एक राक्षसी से सिंहनी वो ऊपर से उड़ते हुए किसी आदमी को पकड़ लेती थी और खा जाती थी मार करके। तो हनुमान जी ने उसको भी वहां मारा और मार करके फिर आगे चढ़े। आगे चलने के बाद वहां पहुंचे। शाम को जब पहुंचे तो वहां पर देखे कि एक पहाड़ पर चढ़ करके देखे कि लंका बहुत सुंदर सजाया हुआ है, अति विचित्र है, सब तरह से सजाया गया लंका है। देखने में लगेगा कि एकदम इतना प्रसन्न है कि कोई कह नहीं सकता है कि राक्षसों का महल है ये। इस तरह से हर तरह से चारों तरफ सजाया गया है लंका। तो हनुमान जी सोचे कि मैं कैसे चलूं यहाँ पर। तो वो पहाड़ पर से एक अपना छोटा सा मच्छर का रूप बना करके और लंका में घुसे। देखिए यहाँ पर मच्छर का कितना बड़ा बलवान, तो अपने सामने भी जा सकते थे अपना पूरा रूप लेकर के और मार धार करके अंदर घुस सकते थे, लेकिन नहीं, हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बना करके, मच्छर का रूप बना करके और शांति से अंदर घुस गए। घुसते ही जैसे घुसे वैसे वहां पर एक राक्षसी जो वहां पर थी, पहरेदार थी, तो रावण की पहरेदार वही थी। तो उसने देखा तो उसने रोक दिया और रोक करके बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? 4 लोगों को मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देती हूँ।
उसके बाद हनुमान जी वहाँ से सीता मैया से आज्ञा लेकर के और बाग में चले। तो वहाँ गए तो वहाँ कुछ फल खाए, कुछ डाल तोड़ने लगे, कुछ पेड़ उखाड़ के मारने लगे राक्षसों को। तब वहाँ से राक्षस भाग करके और रावण के पास गया, बोला नाथ एक ऐसा बंदर आया है जो फल भी खा रहा है, पेड़ भी तोड़ रहा है, सबको मारपीट कर रहा है, हम दौड़ के आए हैं आपके पास। तो उसके बाद मैंने देखा कि रावण ने कहा कौन ऐसा बंदर है, अक्षय कुमार को वहाँ भेजा। अक्षय कुमार गया तो अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार दिया। तो उसको मरने के बाद तब हनुमान जी को जब देखा कि अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब लोग फिर वहाँ से राक्षस दौड़ करके गए और रावण को बोले कि अक्षय कुमार को भी मार दिए। तो अब तब रावण वहाँ पर से मेघनाथ को भेजा और बोला कि जाओ और बंदर को मारना नहीं, पकड़ के लाओ, हम देखते हैं कहाँ से बंदर आया है। इस तरह जो रावण जब मेघनाथ गया वहाँ, रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ जब गया तो दोनों में गजराज की जैसे हाथी लड़ता है वैसे दोनों में युद्ध हो रहा था। दोनों में युद्ध करने के बाद बोला कि जाओ और बंदर को मारना नहीं, पकड़ के लाओ, हम देखते हैं कहाँ से बंदर आया है। इस तरह जो रावण जब मेघनाथ गया वहाँ, रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ जब गया तो दोनों में गजराज की जैसे हाथी लड़ता है वैसे दोनों में युद्ध हो रहा था। दोनों में युद्ध करने के बाद में जब देखा कि मेघनाथ देखा कि अब हम पार नहीं पाएंगे तो ऊपर माया भी युद्ध करने लगा। ऊपर जा करके ऊपर से ब्रह्मास्त्र चलाया। तब हनुमान जी सोचे कि ब्रह्मा जी का अस्त्र ही अगर हम इसका इज्जत नहीं करते हैं तो कोई इसका इज्जत नहीं करेगा, इसलिए वे ब्रह्मास्त्र में बढ़ा गए और बढ़ा करके और तब उनको मेघनाथ बांध करके और उनको ले गया। रावण के दरबार में जब पहुंचे हनुमान जी तो देखते हैं कि जितना देवता लोग हैं सब कोई देवता लोग हाथ जोड़ करके रावण के सभा में खड़े हैं। सब डर के इतना डरे हुए हैं रावण से कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सब कोई रावण समूचा देवता लोग वहाँ पर खड़े हैं और हाथ जोड़ करके वहाँ पर सब देख रहे हैं। इस तरह रावण हनुमान जी बिना निसंकोच और बिना डरे हुए वहाँ पर गए। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहसभाषण परी लड़ाई समरपानी सरी कर जो स्वभाव सुन के भजन भेजे विरागा खायल प्रबल लागी भूखा कभी स्वभाव से तो रहु दुखा सब गए अपरम प्रिय स्वामी मारो मोहि कुमार गामी जन मोहि मारा ते मैं मारे ते प्रेमा तने तुम्हारे मन मोहिने कछु बांधे कई राजा किन्न चाहूं ये प्रभु कर काजा बिंद करो जोरी कर राम सुनो मान तई मोर सिखावन देखो तुम जो करो विचारी भगवत बहारी जागे डरती काल डराई जो असुर चराचर खाई तासु करो कबो नहीं की जय बोले कहे जान की चीज प्रणपाल रघुनायक करुणा सिंधु कराय गए शरण प्रभु राखे तो मंगल भवनीय मंगल हारी बिहारी रामचरण पंकज लंका जलराज तुम करमु ऋषि प्रसिद्ध सुमेल में अंकार दही मौजन हो कलंका राम नाम में गिरा न लोहा देख बिजारी जाग मद मोहा भजनहीन नहीं सो लारी सभूषण गुजरारी राम में मुझ संपद प्रभुताई जाए रही पाए बिन पाए सजल फूल जी सर नाई भर से पुष्ट सुहाई सुंदर स्कंद का पंडोपी मुख राम ताता नहीं को भी शंकर सहज विष्णु भजत होई सभी नाम राग कर लो ही मोह मूल बहुसूल फटाओ त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान मंगल भवनीय मंगल हरि अजय प्यारी जन्मी कही कप्याली जुबानी भगति भजक विवेक विरति नैसानी बोला बिहसी महाभिमानी मिला मही कपि गुरु कर ज्ञानी बचन टिकट आई खल तो ही लाग सदम सिखावन मोही उल्टा यही का हनुमाना मत भ्रम तोड़ पकड़ में जाना सुन कवि भजन बहुत किसी आना बेगी हर मूल कर प्राणा सुन निशाचर मारण धावे सजन विभीषण आए राय शीस कर बनिया बहुता नीति ब्रो न मारिय दूता आनंद कजु करिय गोसाई सबो का मंत्र बल भाई सुन पियासी बोला सिकंदर अंग भंग करी पढ़ई बंदर सब कपि के ममता पूज पर सबहि कहो समझाए तेज बोल पट बांध पुनि पावक देव लगाए मंगल भवनीय मंगल हारी नोजी बिहारी। इस तरह रावण के पास जब आया तो रावण ने कहा कि भाई तुम काहे राक्षस को मारा। हनुमान जी से बोला कि तुम काहे राक्षस को मारा, काहे सबको मार मार के वहां से भगाया, हमारे लड़का क्यों मारो क्यों मारा। तो इस पर हनुमान कर रहे थे। हनुमान जी जब भजन कर रहे थे तो सीता मैया बोली कि भैया कौन लाए हैं अंगूठी, जरा हमारे सामने तो आइए हम देखें कौन आदमी लाया है अंगूठी। इस पर हनुमान जी माता जी के चरणों में जाकर प्रणाम किए और सीता मैया को बोले कि हे माता
यह मैं करुणा निधान की कसम खाकर कहता हूँ, यह अंगूठी मैंने लाई है और रामचंद्र जी ने मुझे दी है आपको देने के लिए। इस पर सीता मैया बोली कि आप लोग के नर और वानर का संगत कैसे हुआ, मुझे सब समझा कर कहिए। इस पर हनुमान जी समूचा वर्णन अपना सीता मैया को सुनाए और सब चीज बतलाए। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजन पुलकावली गाढ़ी, बुलट जल हनुमाना भयु तात मोह का जल जान। अब को कुशल जाऊ बलिहारी, अनुसे सुख पवन खरारी, कोमल जित कृपाल रघुराई, कब के सहज बानी सेवक सुखदायक, बहु सुरति कर रघुनाथ, कमहु नयन मम शीतल ताता, हुई रखि श्याम मृदुग्राता, बचन नाव नयन भरि बारी, हो नाथ हो निपट जारी, देखि परम बिरह कुल सीता, बोले मृद भजन बनीता, मातु कुशल बहु अनु समेता, दो दुखी सुकृपा निकेता, जननी जननी मानु जियहु ना, तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अब सिम जननी धर धीर, अस कही कभी कर भयउ भरे बिलोचननी, मंगल भवनी मंगल हरि, हरि बिहार, कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता, नव तरु कुशल मन कुशानु, काल निशा समनिश भानु, कुफल विपिन कुंद परिसरिसा, बारी तपति जनु बरिसा, जीवित रहे करे तय पीरा, उलग श्वास संत्रिविद शरीरा, कहु कछु दुख घटी होई, काहु कहो यह जान न कोई, तत्व वेम कर मर्म जोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सुबन सदा रहते ही पाई, जान प्रीत सहित नहीं मांगी, प्रभु संदेश सुनत बैरे, मगन प्रेम तनि सुन नहीं कही, कब कभी हृदय धीर धरु माता, सुमिरे राम सेवक सुखदाता, उदाहरण रघुपति प्रभुताई, सुनिबम भजंत जहु कजराई, निश्चरणी कर पतंग समा, रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान, मंगल भवनी मंगल हारी, रघु दशरथ राजे बिहारी। इस तरह हनुमान जी ने मैया को अपना विश्वास दिलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितना प्रेम आपसे आप करती हैं श्री रामचंद्र जी को, हे माता, उतना ही भगवान राम भी करते हैं, उससे आपका प्रेम जुना करते हैं। इस तरह कहते हुए दोनों माता के पैरों पर गिर पड़े और सो मन रहते प्रभु संदेश सुनत बही, प्रभु का संदेश सुन करके बैठे ही भाव विभोर हो गई, बहुत भावुक हो गई। और तब हनुमान जी बोलेगी, हे माता, जो रघुवीर को अगर पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो वो आपको कब के ही ले गए होते, उनको मालूम ही नहीं था कि आप यहाँ आप कुछ दिन ठहरिए और कुछ दिन ठहरिए, अगर मुझे आज्ञा नहीं है कि आपको लेके आऊं, मुझे सिर्फ कहा गया है कि आप जाकर देख करके आइए। अगर आज्ञा होता तो हे माता, मैं आपको अभी इसी अपने साथ लेके चल जाता, लेकिन ऐसा कहा गया है कि आप हमको देख करके सीता मैया को देख के आइए, पता लगा के आइए, और उसके बाद भगवान जाएंगे और रावण को मार करके लाएंगे। तो सीता मैया सोची कि भाई जो सबसे बलवान बंदर होगा वही तो यहाँ आया होगा, इतना बड़ा समुद्र राम करके, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। इस तरह से तब देखिए आगे, जब उनको विश्वास नहीं हुआ, जो रघुवीर हो सुनी पाई, करत नहीं विलम्ब रघुराई, राम बान रवि हुए जानकी, तंबरूत कह जाओ धान की, अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाई, प्रभु आसन नहीं राम दुहाई, कछुक जननी धर धीरा, कपिल सहित है रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, पर नारद गई है, सुत कभी सब तुम्हें समाना। सीता मैया बोल रही हैं कि अरे बेटा, सब तुम्हारी जैसा है, तुम्हारी जैसा। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बलवान हैं, रावण को तो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं जो कि 10 आदमी को एक साथ मार देंगे। और सीता जी देखी कि हनुमान जी बहुत छोटे रूप है उनका, तो बोले कि सब तुम्हारे जैसा है, तो हमको तो बहुत संदेह हो रहा है कि रावण का सेना तुम लोग जीत पाएगा कि नहीं। तो है सुत कवि सब तुम्हें समाना, जातुधान अटिपट बलमाना, मोरे हृदय परम संशया, सुन के प्रकट किन्न निज देहा, कनक भूधरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब रूप, निलग धूप कुमन सुतलायो।
सुनु माता सखा मृगा नहीं बल बुद्धि विचार प्रताप जय करो रही खाई परम लघु ब्याल मंगल भवनीय मंगलहारी लोहू दशरथ अजीर बिहार। इस पर हनुमान जी ने अपना विशाल पहाड़ जैसा रूप खड़ा किया। पहाड़ जैसा रूप देख करके सीता मैया को विश्वास हो गया। तब वो समझ गई कि हाँ ये हम लोग ये सब रावण के सेना पर लोग भारी पड़ेंगे। मन संतोष सुनत कपि बानी भगवती प्रताप तेज बलसानी आश्रित राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निश्चित हो करहु बहुत रघुनायक चहु करु कृपा परु अश्रु निगाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नाय सीता बोले बचन जोई कर कीसा। अब कथ कथ भयो माता सीतो अमोघ विख्यात सुनु मातु मैय भूखा लागी देख सुंदर फल रूपा सुनित करई विपिन रखवारी परम सुभर नीचर भारे तिलिकर भय माता मोहिनाही जो तुम सुख मानो मन माही देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ रघुपति चरण हृदय धरी तातु मधुर फल खाओ मंगल भवनीय मंगलहारी दोनों दशरथ अजीर बिहारी। इस तरह से जब सीता मैया को भरोसा हो गया कि हाँ हमारा ये लोग मुकाबला रावण के सेना से कर लेगा, तब उन्होंने हनुमान जी को 5 वरदान दिए। अजर अमर का वरदान हनुमान जी को सीता मैया ने दी कि राम बहुत तुमको छोड़ करेंगे, अस्त्र सिंह निधि के दाता होंगे। इस तरह से 5 वरदान दे करके सीता मैया हनुमान जी शीश जोड़ करके और बोले कि हे माता मैं अब कृतकृत हो गया, आपके वरदान से मैं निहाल हो गया। और इस तरह से हनुमान जी बहुत खुश हुए। उसके बाद बोले कि हे माता देखिए यहाँ पर भी हनुमान जी परम बुद्धि बल विशाल होते हुए भी उन्होंने सीता मैया से आज्ञा ली कि देखिए माता जी मुझे फल खाना है और बहुत सा फल दिखाई पड़ रहा है, मुझे भूख लगा है, आप आज्ञा दीजिए तो मैं फल खाने जाऊं। ऐसे भी जा सकते थे, बिना कहे बिना परमिशन के भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी शील को भंग नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आप माता जी अगर आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं जाता। तो सीता मैया बोली कि यहाँ बहुत बड़े बड़े योद्धा भगवान की रक्षा करते हैं, तो बोले कि आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप हमको जाने दीजिए, आप हमको आज्ञा दीजिए कि मैं वहाँ जाऊं, आप आज्ञा दीजिएगा तो मैं जाऊंगा। इस पर सीता जी बोली कि रघुपति का ध्यान करके, भगवान रघुपति का ध्यान करके और आप जाइए और मीठा फल खाइए। चलो नाय सिर बैठो बागा फल खाए से तो रहू लागा रहे कहाँ बहुभट रखवारे कछुमार सिकई जाए पुकारे नाथ हे कावा कभी भारी कही अशोक बाटिका उजारी खाए से फल और उपड़े उपारे रक्षक मर्द मर्द महिलाए सुन राम फटे बड़नाना चिन्ह देख गए हनुमान सबर निश्चर कवि संगारे गए पुकारत कछो तुम्हारे पुरी फटे अक्षय कुमारा सला संगलेश बहु अपारा आवत देख बिटप तही गैया ताहि पादि महाधुनि गैया कभी मारसी मर्दसी कछु मधुर धूर कछु पुनिजाय पुकारे फुरमट कर बलभूर मंगल भवनी मंगलहारी बिहारी सुंदर पर लंकेश्वरी साना पटे सी मेघनाथ बलवाना भारत जन सुरबांधताई देखिए कपि कहाँ कर आई चलाए जोड़ा बंधन संसुरी बिजा बोधा कवि देखा दारुण भटावा कटकटाई गर्जा अर्धावा असी विशाल तलुए को बारा विरथ किन्न लंकेश कुमार रहे महाभट के संगा गही गई कविमट जय निजे हंगा जय निपाल गही गई सिंह निपाताय सन बाजा फिरे जुगलमान हो गए राजा मुटिका मार चढ़ा तरुआई ताई एक सन मुरझाई उठी बहुर किन्न से बहुत माया जी रंजाई प्रभंजन जाया ब्रह्मस्त्र से साधा के मन किन्न बिजार जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई बार मंगल भवनीय मंगलहारी दुहारी ब्रह्मांड कवि कहु तुम्हारा पर तुम्हारा कटक संगारा कवि देखा कवि मूर्छित भयो नाग फांस बांस ले गयो जास नाम जब सुनो भवानी भवन गढ़ नर ज्ञानी सास दूत कर बंधु आवा प्रभु बंधन प्रभु काल कपि बढ़ावा कपि बंधन सुन निश्चल आए कौटिक लाग सभा सभाए दसमुख सभा देख कपि जाई कहीं न जाई कछु प्रभुताई कर जो निसी बनीता बिल्कुल
लोकत सविता देखि प्रतापन कविमन संगा देव मई गई गरुड़ असंगा कपिल लोकत सानन कही दुर्बार सुदुर सुत के निपरी उपजा हृदय विशाल मंगल भवनीय मंगलहारी जहु सुदुर अजी बिहारी कहलन के सकवन ते की साके के बल घाले बन की साकी ध्वंस नहीं मोही देखो अजी असंग सट दोही मारे निश्चय कही अपराधा करो सतलज प्राण कई बात निरमन ब्रह्मांड काया पाया सुबल विदित माया जाके बल विरंचि हरि सा पालस्य धरदसी सा जावल शीस धर सहसानन अंडकोश समेत गिरिगानन धरे विजय सुरताता तुम से सतंसिका महुदाता हर को दंड कठिन जय भंजा तेरी सफेद निर्मल गंजा खरदू संतरारूपाली भले सकल दुष्ट बलशाली जाके बल लवले सते जितम चराचर धार तासनु तुम्हें जा करी हरियाणा हो प्रिय नार मंगल भवनीय मंगलहारी दोहु सुदसुर अजिर बिहारी।